नमस्कार। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 का महासंग्राम ओपिनियन पोल जारी कर दिया है। आज भारत की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसियों ने दिल्ली के अंदर होने वाले फरवरी के अंदर विधानसभा चुनाव की 70 सीटों का महा ओपिनियन पोल सर्वे आंकड़ा जारी करके एक बार फिर दिल्ली के नेताओं की नींद उड़ाकर रख दी है। महा ओपिनियन पोल सर्वे के मुताबिक इस बार दिल्ली में किसकी बन रही है सरकार, पूरी देंगे आपको जानकारी। आप बने रहे वीडियो के एंड तक और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप किस विधानसभा से अपने वीडियो को देख रही है। दिल्ली के अंदर इस बार क्या फिर लौट रही है केजरीवाल की सरकार या फिर 26 साल के बाद में मोदी का चलेगा करिश्माई जादू? क्योंकि जो पिछले चुनाव हुए 3 राज्यों के अंदर उसमें बीजेपी का जादू चलता हुआ नजर आ रहा है और इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंदर भी महा ओपिनियन पोल सर्वे आंकड़ा बड़ा ही चौंकाने वाला जारी हो गया है। 70 सीटों पर इस बार बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को लेकर खींचातानी देखने को मिल रही है। तो वहीं अरविंद केजरीवाल की इस बार नैया डूबती हुई नजर आ रही है। इन सीटों के बारे में एक एक समीकरण के तौर पर देंगे आपको पूरी जानकारी। आप बने रहेंगे वीडियो के एंड तक। वहीं वीडियो के बीच में पूछे गए सवाल का सही जवाब देकर आप भी जीत सकते हैं इनाम। इसी के साथ आपको लेकर चलते हैं आज की तमाम सीटों की ओर में। सबसे पहले अगर बात की जाए गोकुलपुर सीट के बारे में, जहां बीजेपी के खाते में सीधे तौर पर जाती हुई नजर आ रही है। अगले दौर में बात करें नजफगढ़ की तो ये सीट आम आदमी पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं आगे बात करें आदर्श नगर की, जो बीजेपी पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है दिल्ली विधानसभा चुनाव में। अगले दौर में बात करें चांदनी चौक की तो ये भी सीट बीजेपी पार्टी के खाते में सीधे तौर पर जाती हुई नजर आ रही है। त्रिमारपुर की अगर बात करें जो आम आदमी पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है ओपिनियन पोल सर्वे के मुताबिक। मंगोलपुर की बात की जाए तो यह सीट बीजेपी पार्टी को मिलती हुई नजर आ रही है सर्वे के मुताबिक। अगले दौर में बात करें रोहिणी की, जो बीजेपी के खाते में सीधे तौर पर जाती हुई नजर आ रही है ओपिनियन पोल मास सर्वे में। अगले दौर में बात करें बाबरपुर की, जहां आम आदमी पार्टी को सीट मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं आगे अगर बात करें तुगलकाबाद की, जहां बीजेपी पार्टी को मिलती हुई दिखाई दे रही है यहाँ की सीट। वहीं अगले दौर में बात करें पटेल नगर की तो ये भी सीट बीजेपी पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। कुल 10 सीटों में 7 पर बीजेपी और 3 पर आम आदमी पार्टी है। अगले दौर में बात करें दोस्तों जनकपुरी की, जहां आम आदमी पार्टी को सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगली बात करें नई दिल्ली की तो ये भी सीट बीजेपी पार्टी के खाते से निकलती हुई आम आदमी पार्टी को मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर आगे बात करें द्वारका की तो ये सीट सीधे तौर पर बीजेपी पार्टी को मिलती हुई नजर आ रही है। मोदी का चल रहा है करिश्मा। वहीं अगली बार में बात करें तिलक नगर की तो यहाँ पर भी मोदी का जादू चल रहा है, सीधे तौर पर बीजेपी के खाते में दी गई है। वहीं आगे अगर बात की जाए मदनीपुर की तो ये सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं आगे अगर बात करें त्रिलोकपुरी की, जहां सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी को जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं आगे अगर बात करें रोहतास नगर की तो ये सीट सीधे तौर पर बीजेपी पार्टी को मिलती हुई नजर आ रही है ओपिनियन पोल सर्वे में। अगर बात करें लक्ष्मी नगर की तो ये सीट भी बीजेपी के पाले में जा रही है। वहीं सीमापुरी की बात करें तो ये भी सीट बीजेपी पार्टी को मिल रही है प्रथम दर्शिया। वहीं अगले दौर में बात करें शालीमार की, जहां बीजेपी पार्टी को सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। विकासपुरी की बात करें तो ये सीट आम आदमी पार्टी को मिलती हुई नजर आ रही है। आगे दोस्तों कस्तूरबा नगर की बात करें तो ये सीट बीजेपी पार्टी के खाते में। वहीं आगे ग्रेटर कैलाश की बात करें जो आम आदमी पार्टी के खाते में जा रही है। आगे अगर बात करें मुस्तफाबाद की तो ये सीट कांग्रेस पार्टी को मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं कालका जी की बात करें तो ये सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं आगे दोस्तों बात करें जंगपुर की, जहां बीजेपी पार्टी को सीट मिल रही है। आगे अगर बात की जाए गांधीनगर की तो ये सीट आम आदमी पार्टी के खाते में जा रही है सीधे तौर पर। आगे अगर बात की जाए हरिनगर की तो ये सीट बीजेपी पार्टी को मिल रही है। वहीं अगली सीट की बात करें ओखला की तो ये सीट आम आदमी पार्टी को मिल रही है। वहीं आगे अगर बात की जाए बरदरपुर की तो ये सीट बीजेपी पार्टी को मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं नरेला की सीट भी बीजेपी के खाते में 37 सीटों में 23 पर बीजेपी। वहीं कृष्णानगर की बात की जाए तो बीजेपी पार्टी को सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं आगे छतरपुर की सीट भी बीजेपी के खाते में, आम आदमी का सुपड़ा साफ नजर आ रहा है। और किराड़ी की सीट भी बीजेपी के खाते में, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी यहाँ पर 0 पर है। शालीमार की बात करें तो 28 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है कुल 44 सीटों में से बीजेपी पार्टी को। वहीं अगले दौर में बात करें पहाड़गंज की सीट भी बीजेपी, मटियार की सीट भी बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। मालवीय नगर की बात करें तो ये सीट आम आदमी पार्टी को मिलेगी इस बार सर्वे ओपिनियन पोल में।
आरकेपुरम की बात करें तो ये सीट बीजेपी पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं करावल नगर की बात करें तो ये भी सीट बीजेपी पार्टी के खाते में, त्रिनगर की बात करें तो ये भी सीट बीजेपी पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं सदर नगर की बात करें तो ये भी सीट बीजेपी पार्टी को मिलती हुई दिखाई दे रही है। उत्तम नगर की सीट आम आदमी पार्टी को 54 सीटों में 33 बीजेपी, आम आदमी पार्टी को 19 सीटें, कांग्रेस को 2 है। वहीं अम्बेडकर नगर की सीट भी बीजेपी की पार्टी के खाते में है। कुंडली की आम आदमी पार्टी को जा रही है, बीजेपी यहाँ से हार रही है। अगली बात करें राजेंद्र नगर की तो ये भी सीट आम आदमी पार्टी के खाते में, बीजेपी और कांग्रेस को यहाँ से 0 सीट है। छतरपुर की बात करें तो कांग्रेस पार्टी को यहाँ से 0 सीट, आम आदमी पार्टी को मिल रही है। मटियाई महल की बात करें तो बीजेपी पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। सकूर बस्ती की बात करें तो ये भी सीट बीजेपी पार्टी को मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगर बात करें वजीरपुर की तो ये भी सीट बीजेपी पार्टी के खाते में। अगली दौर में बात करें दोस्तों मॉडर्न टाउन की, जो आम आदमी पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बल्ली मारेन की अगर बात करें तो ये सीट बीजेपी पार्टी के खाते में। आम आदमी पार्टी को सुल्तानपुर माजरा की सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। बदली की सीट भी आम आदमी पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों अगर बात करें बुराड़ी की तो बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। कुल 70 सीटों में बीजेपी 41 सीटें, आम आदमी पार्टी को 27 सीटें, कांग्रेस को 2, यानी कि इस बार सरकार जाती हुई